Good morning, students. In previous part of video, we have solved question related to the multiple sale and purchase of machine. In that illustrations, we sold the machine at a loss. If we earn profit from sale of assets, then how can we record in our assets account? So let's take an illustration, that is illustration number 5. पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. हमने मशीन परचेज की है और हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो मशीनरी का हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर ले रहे हैं. मशीनरी अकाउंट का लेजर. देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया. अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं. भरत इंडस्ट्री बॉट ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2008. तो 1 अप्रैल 2008 हमने मशीन परचेज की है. तो यहाँ लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट. और ये फर्स्ट मशीन है क्योंकि मल्टीपल मशीन परचेज करेंगे. और ये मशीन हमने परचेज की है 80,000 रुपीज में. 80,000 रुपीज हम अमाउंट वाले कॉलम में डाल देते हैं. ऑन 1 मई 2009. अब हम 9 में करेंगे तो हमें कुछ नहीं है. एक और मशीन परचेज की है हमने 30,000 की. 31 मार्च 2010 को हमने फर्स्ट वाली मशीन जो 2008 में परचेज की थी 50,000 रुपीज में सेल कर दी. और उसकी प्लेस पर एक नई मशीन सेम डेट को 27,000 की परचेज कर ली. डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है. 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं. तो यानी 31 दिसंबर और 2008 को हमारी अकाउंट क्लोज होंगे. और यहाँ पर डेप लगाएंगे. तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. लेकिन ये लगेगा 9 मंथ का. क्यों? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितनी ड्यूरेशन होती है? 9 मंथ होती है. तो 9 मंथ की 80,000 का 20% 16,000 और 9 मंथ का अगर आप निकालेंगे तो 12,000 आएगा. तो देखिए 80,000 रुपीज का 20% और 9 मंथ का अप्रैल टू दिसंबर, ये अमाउंट आएगा 12,000. ठीक है. अब देखिए आप, मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो इस ईयर के बिगनिंग में हमने परचेज की थी 80,000 रुपीज की थी. 80,000 ही हमने इसके पैरेलल यहां लिखा. 80,000 में 12,000 की डेट लग गई. तो बैलेंस कितना बचा? 68,000. और सेम डेट को हम इसे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी. अब 31 दिसंबर के बाद यहां पे जो डेट आएगी वो आएगी 1 जनवरी 2009. और इसे हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और 68,000. क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2009 में 1 मई को हमने एक मशीन और परचेज कर ली. तो 1 मई 2009 टू बैंक. और ये हमने कौन सी मशीन परचेज की है? सेकेंड. और कितने की परचेज की है? 30,000 रुपीज की. अब देखिए इस ईयर 2009 में कुछ और हमने कुछ किया नहीं है. तो हम यहाँ पे सीधे अकाउंट क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2009 को. और डेप्रिसिएशन लगाएंगे. डेप्रिसिएशन अकाउंट. लेकिन हमारे पास मशीन हो गई 2. तो हम फर्स्ट और सेकेंड. अब देखिए फर्स्ट मशीन तो यहाँ से जनवरी टू दिसंबर पूरी साल होती है. तो 80,000 का अब हम लगाएंगे 20%. ये अमाउंट कितना होता है? 16,000. मैं यहाँ लिख देता हूं 1 ईयर का है. लेकिन सेकंड वाली मशीन हमने परचेज की है 1 मई को और दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं. तो कितने महीने यूज हुई? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 8 महीने यूज हुई. तो देखिए मशीन थी 30,000 रुपीज की. इसका 20% और 8 मंथ का आपको चार्ज करना है. देखिए 4 2 8, 4 3 12 और 2 0 से ये 2 0 कट हो गई हमारी. 3 से ये कट गया 100 टाइम. ये हो गया 2,000 इंटू 4 2 यानी 4,000 रुपीज. यानी 8 महीने की डेप हुई 4,000 रुपीज. ठीक है. देखिए 16,000 फर्स्ट की, 4,000 सेकंड की, टोटल डेप हो गई हमारी 20,000 रुपीज. अब बैलेंस निकालेंगे तो आप देखिए 68 और 30 कितना होता है? 98,000. 98 को ही हमने इसके पैरेलल यहां पर रिकॉर्ड किया 98,000. और यहां पर हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी. फर्स्ट और सेकंड का इंडिविजुअल.
फर्स्ट मशीन का बैलेंस था 68,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हमने 16 की डेप लगा दी, 68 में 16 की डेप लगी तो 52,000 की ये मशीन रह गई। ये मशीन सेकंड वाली हमने अभी परचेज की है 30,000 की, 4,000 डेप लगा दी तो यानी इसकी बैलेंस जो है वो 26,000 बचेगा और टोटल बैलेंस हो जाएगा हमारा 78,000। 98 में से 20 की डेप माइनस की 78, 52 और 26 78। अब हम इसे यहां ट्रांसफर करेंगे 1 जनवरी 2010, क्योंकि 9 के बाद 2010 आएगा और यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का बैलेंस बचा है 52,000, सेकंड का बैलेंस बचा है 26,000, टोटल हो गया 78। 2010 में क्या हुआ? 2010 में हमने 31 मार्च 2010 को फर्स्ट वाली मशीन सेल कर दी। 31 मार्च 2010 को सेल किया तो ये आएगा बाय बैंक के नेम से। और कौन सी मशीन सेल की है हमने? फर्स्ट वाली। और कितने में सेल की है? 50,000 रुपीज में। देखिए जनवरी में अकाउंट ओपन हुए, 31 मार्च को हमने सेल किया है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो हमने इसको यूज किया, तो 3 महीने की इसकी हमें डेप भी लगानी पड़ेगी। तो डेप ये कितने महीने की है? 3 मंथ की है। तो देखिए 18,000 की मशीन थी, 20% और 3 मंथ का आपको लगाना है। ये कितना हो जाएगा? 3 मंथ का हो जाएगा 4,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 4,000 रुपीज ये आ जाएगा इसका अमाउंट। अब देखिए बिगिनिंग में मशीन की वैल्यू कितनी थी? 52,000 फर्स्ट वाली मशीन की, यहां पे लिखा हुआ है। 4,000 की हमने डेप लगा दी तो बैलेंस बच गया 48,000 और 48 की मशीन को हमने कितने में सेल किया है? 50,000 में। तो हमें क्या हुआ? 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, यानी हमने मशीन को प्रॉफिट में सेल किया है। जब लॉस होता था तब बाय P&L लिखते थे हम। अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे टू P&L। 31 मार्च 2010 को टू P&L और ये फर्स्ट मशीन का प्रॉफिट है कितना? 2,000 रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है सेम डेट को हमने एक और मशीन 27,000 की परचेज कर ली, तो यहां पे लिखिए टू बैंक और ये थर्ड मशीन है कितने की? 27,000 रुपीज। अब इस ईयर कुछ और नहीं हुआ, डेप लगाएंगे हम कब? 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? जो बची हुई मशीन है, एक सेकंड मशीन बची हुई है, एक थर्ड मशीन बची हुई है। सेकंड मशीन हमारी कितने की थी? 26 की। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेकंड मशीन की परचेज कॉस्ट कितनी थी? 30,000। तो 30,000 का डायरेक्ट पूरी साल का 20% निकालेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 6,000। 30,000 का 20%। थर्ड मशीन हमने अभी परचेज की है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को परचेज की, दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो कितने महीने यूज हुई? 9 मंथ। तो 27,000 रुपीज का 20% और 9 मंथ का आपको निकालना है। तो देखिए 4 5 20, 4 3 12, 3 से ये 9,000 टाइम कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट हो गई और ये हो गया 450 इंटू 9। ये अमाउंट होता है 4,050 रुपीज। 4,050 रुपीज। तो 4,050 हम यहां लिख देते हैं। ये कितने अमाउंट मंथ का है? 9 मंथ का है। तो टोटल डेट कितनी हो गई? 6,000 इसकी, 4,050 इसकी, यानी 10,050 रुपीज। 10,050 रुपीज हो जाती है। अब हम बैलेंस निकालेंगे मशीन का कि कितना बैलेंस हमारे पास बचता है मशीनरी के लिए। तो टोटल लगाएंगे। टोटल देखिए 78 प्लस 2 80, 80 प्लस 27 1,07,000। यही 1,07,000 हम यहां लिख देंगे और 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस CD सेकंड और थर्ड दोनों का इंडिविजुअल निकालेंगे। तो देखिए सेकंड मशीन बची थी 26 की, बस तो बिक गई।
सेकंड 26 की थी, इस ईयर हमने 6000 का डेप लगाया, तो इसका बैलेंस रह गया 20,000। थर्ड मशीन हमने अभी 27 की परचेज की है और 4050 का डेप लगाया है, तो ये हो गया 22,950 रुपीज और टोटल बैलेंस हो जाएगा 42,950 रुपीज। तो देखिए ये इलस्ट्रेशन है जब हम अपनी किसी असेट्स को प्रॉफिट की कंडीशन में बेचते हैं, तो उस केस में आप इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग असेट्स अकाउंट में करेंगे। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू। Good morning students. In previous part of video we have studied about the assets account when we sold assets at a loss. Now if we sold our assets at a profit, then how can we record it in our assets account? So let's take an illustration, that is illustration number 5. Bharat Industry bought a machinery on 1st April 2008 for 80,000 rupees. On 1st May 2009 it bought another machine for 30,000 rupees, and on 31st March 2010 it sold the first machine which purchased in 2008 for rupees 50,000 and bought a new machine on the same date for 27,000 rupees. The rate of depreciation is 20% per annum with the straight line method, and account closed on 31st December every year. Prepare the machinery account for 3 years. यानी हमने ओवरऑल 3 मशीन्स परचेज की हैं। फर्स्ट हमने परचेज की 1 अप्रैल 2008 को 80,000 की, सेकंड हमने 1 मई 2009 को परचेज की 30,000 की, 2010 में हमने 31 मार्च को फर्स्ट वाली मशीन 50,000 में सेल कर दी और उसकी प्लेस पर एक नई मशीन सेम डेट को 27,000 की हमने परचेज कर ली। 20% के रेट से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और 31 दिसंबर हमारी अकाउंट क्लोजिंग डेट है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने फर्स्ट मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2008 को, तो टू बैंक के नेम से 80,000 रुपीज़ यहाँ शो कराएंगे। अब देखिए 2008 में हमने कोई और ट्रांजैक्शन तो किया नहीं है, तो मीन्स हमें अकाउंट क्लोज करने हैं 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रीशिएशन। अब हम उस मशीन पर डेप लगाएंगे। देखिए परचेज किया था आपने अप्रैल 1 को, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। इसका मतलब है कि आपके कितने महीने इस मशीनरी को आपने यूज़ किया, 9 मंथ। तो आप 9 मंथ की डेप लगाएंगे 80,000 रुपीज़ पर 20% और 9 मंथ का, तो ये अमाउंट आएगा 12,000 रुपीज़। क्लियर? अब देखिए 80,000 मशीन की कॉस्ट थी, तो 80,000 रुपीज़ मशीन की कॉस्ट रिकॉर्ड करने के बाद अब आप इसको पैरेलल यहाँ लिखेंगे जिसमें आपने 12 की डेप लगा दी, तो बैलेंस बचा 68,000 रुपीज़। 80 में 12 की मशीन की कॉस्ट कम हो गई, तो बैलेंस कितना हुआ 68। सेम डेट को बाय बैलेंस CD 68,000। अब ये हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो जनवरी 1 2009 को टू बैलेंस BD, ये फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 68,000 रुपीज़। नाउ वी परचेज इन एन अनदर मशीन ऑन 1 मई 2009, तो 1 मई टू बैंक सेकेंड मशीन 30,000 की हमने परचेज की है। अब देखिए 2009 में हमने कोई और ट्रांजैक्शन किया नहीं, तो 31 दिसंबर को हम अकाउंट क्लोज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन तो जनवरी से काउंट होगी, जनवरी टू दिसंबर यानी पूरे ईयर की डेप लगेगी। तो 80,000 रुपीज़ की मशीन की परचेजिंग कॉस्ट थी, 80,000 रुपीज़ पे 20% 16,000 रुपीज़। सेकंड जो मशीन है वो हमने 1 मई को परचेज की है। 1 मई से 31 दिसंबर कितना टाइम होता है, ये टाइम होता है 8 मंथ। तो ये 30,000 की मशीन थी, 30,000 रुपीज़ का 20% और 8 मंथ का, तो ये हम लगाएंगे सेकंड मशीन पर 4,000 रुपीज़। टोटल डेप कितनी हो गई आप यहाँ निकाल सकते हैं इसको, कि टोटल 16 और 4 20,000 की डेप लग गई। अब हम बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मशीन की कॉस्ट बची हुई थी 68 पे इस ईयर हमने 16,000 का डेप लगा दिया, तो बैलेंस कितना बचा 52,000। सेकंड मशीन हमने अभी परचेज की है 30,000 रुपीज़ की, इस पर हमने 4,000 का डेप लगाया है, तो इसकी कॉस्ट रह गई 26,000। टोटल बैलेंस कितना बचा 52 और 26 78,000।
वैसे भी देख सकते हैं आप टोटल कितना हो रहा है 68 और 30 98,000 यहाँ लिखा, पैरेलल इसमें 20,000 की डेप माइनस की तो 78,000 रुपीज़। क्लियर। अब इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे। जनवरी 1 2010 को टू बैलेंस BD फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का बैलेंस 52, सेकंड का बैलेंस 26, टोटल बैलेंस 78,000। अब 31 मार्च 2010 को हमने फर्स्ट वाली मशीन सेल कर दी। तो देखिए 31 मार्च 2010 बाय बैंक, जब परचेज करते हैं तो टू बैंक, तो सेल करेंगे तो बाय बैंक 50,000 में हमने सेल की है। जनवरी में अकाउंट ओपन हुए थे, मार्च में हमने सेल किया तो मशीन कितने मंथ यूज़ हुई? 3 मंथ यूज़ हुई। तो हमारी फर्स्ट मशीन कितने की थी? हमारी फर्स्ट मशीन थी 80,000 की, उसका 20% और 3 मंथ का अगर आप निकालेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ की आएगी 4,000 रुपीज़। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस ईयर बिगनिंग की थी तो 52,000 मशीन की कॉस्ट थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आपने 3 महीने बाद उसे सेल किया तो 4,000 की आपने उसमें डेप लगा दी, तो 4,000 की डेप के बाद वो कितने की रह गई? वो मशीन रह गई 48,000 की, और आपने 48 की मशीन को सेल किया 50,000 में, तो आपको क्या हुआ? 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। लॉस होता तो हम बाय P&L लिखते, प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम इसे लिखेंगे मार्च 31 को टू P&L 2,000 रुपीज़। क्लियर। अब सेम डेट को हमने एक मशीन और परचेज कर ली 27,000 की, यानी 31 मार्च को ही, तो 31 मार्च टू बैंक थर्ड मशीन 27,000 रुपीज़ की। क्लियर। अब इस ईयर कुछ और हुआ नहीं है तो हमें डेप लगानी है बची हुई मशीनों पर, तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन तो बिक गई, तो सेकंड पर और जो अभी खरीदी है थर्ड उस पर। देखिए सेकंड मशीन की जो डेट है वो तो जनवरी है, तो जनवरी से दिसंबर तक पूरा 1 साल होता है। सेकंड मशीन हमने 30,000 की परचेज की थी, तो 30,000 का 20% कंप्लीट ईयर का 6,000 रुपीज़। और ये मशीन हमने अभी परचेज की है 27 की 31 मार्च को, तो 9 मंथ की डेप लगेगी। 27,000 का 20% और 9 मंथ का 4,050 रुपीज़। तो टोटल डेप कितनी हो गई? 6,000 और 4,050 यानी 10,050 रुपीज़। अब आप बैलेंस निकालेंगे तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD सेकंड और थर्ड। सेकंड मशीन की कॉस्ट थी 26,000 और उस पर आपने डेप लगाया 6,000 का, तो इसकी कॉस्ट रह गई 20,000। थर्ड मशीन अभी परचेज हुई है 27 की, इस पे 4,050 का डेप लगाया तो इसकी वैल्यू रह गई 22,950। तो टोटल बैलेंस कितना बच जाएगा? 42,950 रुपीज़। वैसे भी देख सकते हैं टोटल लगाइए 78, 2 और 27 तो 1,07,000, 1,07,000 यहाँ लिखिए, और उसमें से 54,000, 10,050 माइनस करेंगे तो 42,950 ही बैलेंस बचेगा। तो ये तब का केस है जब हम किसी असेट्स को प्रॉफिट में सेल करते हैं।